नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। देखिए, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव फिलहाल टलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले बड़ी वजह है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो पाया है और आरक्षण की प्रक्रिया भी अधूरी है। ऐसे में समय से इन चुनावों का होना संभव नहीं है। अब सूत्रों की माने तो ये चुनाव आगामी विधानसभा चुनाव के बाद कराए जा सकते हैं। दरअसल यूपी में 26 मई, 19 जुलाई और 11 जुलाई को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के निर्वाचन का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 15 अप्रैल को पंचायत चुनाव के लिए फाइनल मतदाता सूची भी प्रकाशित हो जाएगी, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और आरक्षण की प्रक्रिया अभी अधूरी है। यानी कि इन परिस्थितियों में पंचायत चुनाव समय पर हो ये मुश्किल दिख रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी और कांग्रेस, बहुजन समाजवाद पार्टी समेत तमाम जो राजनीतिक दल का फोकस भी इन दो पंचायत चुनाव से ज्यादा विधानसभा चुनावों पर भी टिका हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए माना जा सकता है कि ये चुनाव जो हैं वो टलते नजर आ रहे हैं। तो 26 मई को खत्म हो रहा पंचायतों का कार्यकाल, लेकिन अभी त्रिस्तरीय जो चुनाव हैं वो टलते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टल सकता है। विधानसभा चुनाव के बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी, ये भी माना जा रहा है। 6 मई को हालांकि पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अब इस बीच पिछड़ा वर्ग गठन ना हो पाना इस चुनाव का टलने के पीछे की मुख्य वजह मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव के बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी, ये भी संभवतः कहा जा रहा है। तो पंचायत चुनाव विधानसभा के बाद ही संभव है। पिछड़ा वर्ग गठन आयोग गठन जो है, आरक्षण प्रक्रिया, उसमें देरी की वजह ये मानी जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे इस वक्त की। विधानसभा चुनाव के बाद ही इस प्रक्रिया का शुरू होना जो है वो संभव माना जा रहा है। तो राजनीतिक दलों का पूरा फोकस भी इस वक्त जो है चुनाव से ज्यादा यहाँ पर विधानसभा चुनावों पर नजर आ रहा। तो पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही संभव है। तो उत्तर प्रदेश में टल सकते हैं पंचायत चुनाव, ये मानना है, क्योंकि अभी तक यहां पर आपको बता दें कि आयोग का गठन नहीं हो पाया है और ये चुनाव टलने के पीछे की मुख्य वजह बताई जा रही है। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ अविरल मलिक, नेता बीजेपी, अभी से कुछ देर में हमारे साथ बनेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश प्रजापति, प्रवक्ता सपा से, और हमारे साथ पुनीत मोहन, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। डॉक्टर राकेश प्रजापति जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल न्यूज पर। आपका रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो से हम अपडेट जान लेते हैं। पुनीत, क्या कह रही है पूरी तैयारी, क्या कह रहा है समीकरण? आखिरकार सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन क्यों नहीं हो पाया? दूसरी बात, पूरा फोकस राजनीतिक दलों का माना जा रहा है विधानसभा पर है और यही वजह है कि पंचायत चुनावों को टाला जा रहा है। क्या है समीकरण? जी बिल्कुल सीमा, जिस तरीके से 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, दो पार्टियां यानी कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर के सरकार देखिए, जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होना था, अभी तक उसका गठन नहीं हो पाया है। 15 अप्रैल तक में जो SIR के बाद में लिस्ट है, वोटर लिस्ट, वो जारी हो जाएगी। लेकिन जो त्रिस्तरीय चुनाव होने, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, उनका कार्यकाल जो है वो जून लास्ट से लेकर के 19 जुलाई के बीच में सभी का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी हो जाता है तो आरक्षण किस वर्ष से लेंगे, इस पर एक बड़ा कागजी कार्रवाई होनी है। इसके अलावा किस तरीके से आरक्षण लागू करेंगे, क्या परिसीमन करेंगे, इन सब चीजों में कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त चाहिए होता है। अगर आरक्षण लागू करना है, सीट पर अगर परिसीमन करना है, तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से समय चाहिए वो समय अभी बचा नहीं है। देखिए 2027 का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और इससे पहले कि आचार संहिता लगे, सभी पार्टियां ग्राउंड लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से उतार देना चाहती है और उनकी मेहनत कहीं दूसरी जगह जाया ना होने पाए, इसलिए पूरा
फोकस विधानसभा चुनाव पर है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो। सीधे तौर पर जो फोकस है वो कहीं ना कहीं इस बात पर है कि 2027 का विधानसभा चुनाव मेन है। देखिए 12 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान चलेगा। हालांकि एक बार समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता इसकी मांग जरूर कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव समय पर हो, लेकिन पंचायत चुनाव समय पर हो ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा, समीकरण होगा, परिसमन किया जाएगा सीटों का, उसके बाद में जाकर के कहीं चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। और जब तक ये प्रक्रिया पूरी होगी तब तक उत्तर प्रदेश के हालात तो हो जाएंगे कि विधानसभा का चुनाव सर पर आ जाएगा और आचार संहिता लगने के पूरे चांस हो जाएंगे। अब ऐसे में सीधे तौर पर जो मुख्य चुनाव है, देखिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि सीधे तौर पर मेन फोकस में यही दोनों पार्टियां हैं, ये अपने कार्यकर्ताओं को डोर टू डोर कैंपेनिंग में उतारना चाहती हैं। कहीं भी जनसंपर्क ना छूट पाए, कहीं भी लोग ना छूटने पाए, इसको लेकर के लगातार मेहनत कर रही है। फिलहाल आज जो पंचायती मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, वो लगातार दावा कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव समय पर होगा, लेकिन जिस हिसाब से तैयारियां चल रही अभी तक, देखिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हुआ। एक बात अलग है कि हाईकोर्ट इसकी रिट भी दायर है, अगर हाईकोर्ट से कोई फैसला आ जाता है तो आनंद फानंद में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जिस हिसाब से तैयारियां हैं, जो हम लोगों ने पिछला पंचायत चुनाव देखा है उसकी तैयारियां देखी है, 6 महीने पहले से ही तैयारियां हो जाती हैं, सीटों के परिसीमन 2 महीने 3 महीने पहले से ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से पार्टी जो अपने कैंडिडेट डिसाइड करती है कि उस सीट पर एससी उतरेगा, ओबीसी उतरेगा या जनरल उतरेगा। अब सीधे तौर पर जब अभी तक परिसीमन नहीं हुआ है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हुआ है, आरक्षण किस वर्ष से लेंगे और उसको किस हिसाब से परिसीमन करेंगे ये तय नहीं हुआ है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। आएंगे आपके पास पुनीत, आएंगे आपके पास। डॉक्टर राकेश प्रजापति, पहला रिएक्शन आप ही से ले लेते हैं। विधानसभा महत्वपूर्ण और पंचायत चुनाव को अनदेखा करना, क्या कर रही है इस वक्त राजनीतिक दल? सीमा जी, अभी आपके जो ग्राउंड रिपोर्टर हैं वो बता रहे थे कि राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती, और फिर बाद में उन्होंने भी कहा कि समाजवादी की कुछ कार्यकर्ता नहीं। पुनीत जी सुधार कीजिए इसमें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं कि सरकार पंचायत चुनाव, जो कि हमारी तीसरे नंबर की लोकसभा विधानसभा के बाद अगर कोई सरकार होती है तो पंचायत सरकार होती है, उसके चुनाव नहीं करवा पा रही है। और मैं रहा हूं यहाँ पर, चलिए मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता कह रहा हूँ कि ये सरकार क्यों नहीं कराना चाहती है, प्रश्न पूछना चाहते हैं क्यों नहीं कराना चाहती है। पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? समाजवादी पार्टी की थी, बहुजन समाज पार्टी की थी क्या, कांग्रेस की थी क्या? क्या कर रहे हैं इनके अधिकारी बैठ करके, क्या कर रहे हैं सचिव? ऐसे सचिवों को बर्खास्त करना चाहिए, ऐसे प्रमुख सचिव को हटाना चाहिए जो समय से काम नहीं करा पा रहा है, हटाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। उन ऐसे सभी लोगों को जो पंचायत चुनाव के लिए दोषी है, पंचायत चुनाव जो है समय से नहीं करा पा रहे हैं, ऐसे सारे अधिकारियों को तत्काल। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर हालांकि चलिए अब इस पर रिएक्शन भी ले लेते हैं। अविरल जी क्या कहें आप, सरकार पर सीधे निशाना क्यों नहीं पंचायत चुनाव हो पा रहा है? पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन क्यों नहीं हो पा रहा है? पंचायत चुनाव को इतना लाइटली क्यों लिया जा रहा है? अविरल जी क्या आपको मेरी आवाज में आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपकी स्पष्ट आवाज आ रही जी। अविरल जी क्यों अनदेखा किया जा रहा है पंचायत चुनाव को, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय एक तरीके से उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में सभी को अधिकार देने का हम निश्चित रूप से काम करते हैं। और जहां तक विषय अगर पंचायत चुनाव की बात कर ली जाए तो उसमें सभी को, जो भी एक तरीके से अगर ओबीसी की बात कर ली जाए, महिला वर्ग की बात कर ली जाए, या फिर एक तरीके से आरक्षित वर्ग की बात कर ली जाए, सबको पूर्ण रूप से अधिकार मिले, इसकी निश्चित रूप से हमें चिंता है। और उसके साथ साथ समयबद्ध तरीके से पूर्ण रूप से कार्य हो, इस चीज को पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। और योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार की अगर बात कर ली जाए तो हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, जो एक तरीके से हमेशा से होता आया है, उसी के आधार पर निश्चित रूप से भविष्य में काम होता रहे। और उसके साथ साथ अगर बात कर ले जाए इतिहास की, तो इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ एक अलग विषय हो सकता है। अगर लेकिन डॉक्टर राकेश प्रजापति जब पूछ रहे हैं कि ये नहीं अविरल जी, डॉक्टर राकेश प्रजापति कह रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं, उनके सरकार के जो तमाम अधिकारी हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारियों की बात है तो निश्चित रूप से सभी अधिकारी, सभी अफसर पूर्ण रूप से इस चीज को लेकर सजग हैं, गंभीर हैं।
और जहाँ तक विषय एक तरीके से आवश्यक कार्रवाई जो भी आवश्यक होता और निश्चित रूप से निरंतर किया जाता। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार का विषय है, हमारा स्पष्ट मानना पंचायत चुनाव समय पे किस प्रकार से हो इसकी निश्चित रूप से हमें चिंता है। हम तो वैसे हमेशा से ही SC ST OBC और एक तरीके से महिला शक्ति के लिए फोकस विधानसभा चुनाव पर उसी के आधार पर काम कर। पंचायत चुनाव को लेकर के ना तारीख का ऐलान हो पा रहा है, ना वर्ग का गठन हो पा रहा है, एक्टिविटी क्यों नहीं नजर आ रही ग्राउंड जीरो पर? आएंगे डॉक्टर राकेश प्रजापति, आपके पास आएंगे। देखिए जहाँ तक बिल्कुल देखिए जहाँ तक विषय एक तरीके से उत्तर प्रदेश का और उसके साथ साथ आवश्यक कार्रवाई का और जहाँ तक विषय एक तरीके से देरी का, तो किसी प्रकार से किसी रूप में देरी ना हो ये निश्चित चिंता का विषय है। और उसके साथ साथ देरी हो तो हो, लेकिन किसी प्रकार से किसी वर्ग के साथ अन्याय ना हो, ये भी हमारा दूसरा बड़ा लक्ष्य है। और देरी हो सकती है, अन्याय किसी वर्ग के साथ नहीं होना चाहिए। तो अन्याय किसी रूप में किसी वर्ग के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ, पिछड़े वर्गों के साथ नहीं होने दिया। डॉक्टर राकेश प्रजापति। सीमा जी, एक तो मुझे अब्दुल मलिक जी की आवाज नहीं आ रही थी, उन्होंने क्या बोला मुझे कुछ भी वो आश्वासन देते नजर आ रहे हैं कि जरूर नहीं वो मैं बता देती हूँ सर, वो बोलते नजर आ रहे हैं कि चुनाव की तारीख भी होगी और समय से होगी, किसी भी प्रकार से किसी भी तरह का अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। सीमा जी, एक काम करिएगा, आपसे 2 महीने बाद फिर डिबेट में अब्दुल मलिक को मेरे साथ बिठाइएगा, ठीक है? मैं गारंटी कह रहा हूँ 2 महीने बाद भी चुनाव नहीं होंगे। क्यों? उसका कारण ही बताया आपको भी पता, मैं भी बताऊं, पुनीत जी ने बता ही दिया उसका कारण। आप मुस्कुरा भी रही है मेरी बात पर, इसीलिए मुस्कुरा रही ना क्योंकि 6 महीने लगते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में। बिना पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के तो पंचायत चुनाव हो नहीं सकते। अगर होंगे तो कोर्ट चला जाएगा मामला। कोर्ट ये सरकार यही चाहेगी, देखिए लाएगी, मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये UGC की तरह इसको लेके आएगी कि हम पंचायत चुनाव कराना चाहते हैं। फिर क्या होगा? वो मामला कोर्ट चला जाएगा। अब कोर्ट चला जाएगा तो फिर ये क्या कहेंगे? हमारा वो प्रधानमंत्री रोएंगे, योगी भी रो लेते हैं कभी कभी बीच में, ठीक है ना? वो रोएंगे और कहेंगे देखो हम तो कराना चाहते थे, लेकिन जो है कोर्ट चला गया मामला, अब हम क्या कर सकते हैं? अरे आपने ये नौबत क्यों आई भाई, ये क्यों करी? अब मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्यों नहीं कराना चाहते हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? वो सुन लीजिए, ये इसलिए नहीं कराना चाहते हैं। 2024 में PDA ने इनको उत्तर प्रदेश आया करने का काम कर दिया था। उत्तर प्रदेश के अंदर इन्हें दूसरे नंबर की 2वीं दर्ज पार्टी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी को किया था और ग्राउंड लेवल पर सर्वे कराया और सर्वे में ये पाया कि बुरा हाल है, बुरी स्थिति है। पंचायत चुनाव में ये तो पंचायत चुनाव में आपकी बात ग्राम प्रधान पर भी टिकट देने की बात कर रहे थे ना, ग्राम प्रधान को भी टिकट देने की बात कर रहे थे। लेकिन जब इनके सर्वे में ये आया कि अरे बहुत बुरी स्थिति है, तब ये जाकर के ये इन्होंने फैसला लिया है कि ये पंचायत चुनाव नहीं करा पाएंगे। भाई मई में हो जाने चाहिए था ना चुनाव नहीं, सॉरी, मई में नई सरकार बन जानी चाहिए। ये भी एक सरकार होती है ना, मई में एक सरकार बन जानी चाहिए। अब अविरल जी वो कह रहे हैं कि PDA फॉर्मूला भारी पड़ गया, इसी वजह से चुनाव कराने से भाजपा डर रही है। अविरल जी। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से जो राकेश प्रजापति जी कहते हैं, हालांकि आवाज पूर्ण रूप से इनकी नहीं आ रही थी, लेकिन जहां तक विषय से राकेश जी का, अगर समाजवादी पार्टी कोई भी अपना विषय रख रही है वो एक तरीके से रखे, हमें उससे आप नहीं है। लेकिन जहां तक धरातल का विषय है और उत्तर प्रदेश का विषय है, उत्तर प्रदेश की सरकार का है, योगी का विषय है, हमारा स्पष्ट मानना है पूर्ण रूप से किसी रूप में उत्तर प्रदेश के नागरिकों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और वर्गों के साथ बिल्कुल अन्याय। एक मिनट, ये जो वर्ग का गठन होना है, राकेश जी भी बताते नजर आ रहे हैं और आपको भी पता होगा कि इस बनने में बहुत समय लगेगा, इसके गठन होने में बहुत समय लगता है और जब ये गठन हो जाएगा तभी चुनाव हो सकता है, उससे पहले चुनाव होगा तो स्थितियां सामान्य नहीं रहेगी। तो आखिरकार इस पर कोई सुगबुगाहट क्यों नहीं नजर आ रही है प्रदेश में? पंचायत चुनाव को लेकर के सजगता क्यों नहीं दिखाई जा रही है? नहीं, देखिए जहां तक विषय एक तरीके से चर्चा का और उसके साथ साथ सुगबुगाहट का, चर्चा और सुगबुगाहट हमारी सरकार में नहीं होती है। चर्चा और सुगबुगाहट तब होती है जब काम पूर्ण हो जाता है और बिल्कुल स्पष्ट है, इस चीज को लेकर हम पूर्ण रूप से चिंतित हैं और ये शीघ्र अतिशीघ्र होगा, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और जहां तक विषय चर्चा और
काट का अभी अब तक इस तो हो देश में जाना ही चाहिए था अविरल 370 जी, से हट गया। अभी तक तो होना चाहिए था। 2027 के चुनावों पर भी फोकस होना है, उस पर भी जाना है, तो क्या पंचायत विधानसभा सब साथ में करा देंगे? संभव है ये? नहीं, देखिए जहां तक विषय है संविधान का, कानून का, नियमों का, हमारा स्पष्ट मानना नियमों का, कानून का, संविधान का उल्लंघन नहीं होगा और किसी प्रकार से वर्गों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जो कि पूर्ण रूप से है और कानूनी है और ये ठीक है, आएंगे आपके पास। राकेश जी, यहाँ पर अविरल जी लगातार यही बात कहते, बार बार दोहराते नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई ऐसी चीज नहीं की जाएगी जो संविधान या फिर किसी के खिलाफ हो। चुनाव होगा, जल्द से जल्द होगा, समय पर होगा, लेकिन वो समय क्या है? राकेश जी। सीमा जी, अब ये मत दिखाइए, आप दिखा रहे हैं ना यूपी में टल सकते हैं पंचायत चुनाव। ये दिखाइए यूपी में पंचायत चुनाव टल चुके हैं। उसका कारण बता रहा हूँ। पिछली बार मार्च अप्रैल में चुनाव हो गए थे, शुरुआत हो गई थी मार्च अप्रैल में। इस समय चुनाव चल रहा था पिछली बार, ठीक है ना। इस समय चुनाव चल रहा था और मई में जो है शपथ ग्रहण समारोह हो गया था। अब बताइए, अप्रैल खत्म हो गया, 15 अप्रैल को तो सूची आएगी। उसके बाद कब पिछड़ा आयोग वर्ग का गठन होगा, उसके बाद कब पिछड़ा आयोग वर्ग आयोग जो अपना सर्वे करेगा, जाकर पूरा सर्वे करना होता है ना उन्हें। फिर पिछड़ा वर्ग आयोग के ये निर्धारित करेगा कि इस सीट पर किस पर क्या आरक्षण रहना है, कौन सी तो अनुसूचित सपा जाति में कांग्रेस जानी है, बसपा क्या कर रही है कौन सी। प्रदेश में क्या कर रही सपा कांग्रेस बसपा? नहीं, हम तो देखिए सीमा जी, तानाशाही का दौर चल रहा है, ठीक है ना। जो घर से निकलता है उसको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और ना जाने किन किन नामों से संबोधित करने का काम इनके नेताओं द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। 750 किसानों की विचारों की हत्या हो गई। उस समय किसी ने भी उनका पक्ष लिया था? नहीं लिया था। क्या कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग? खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, क्यों 3 काले कानून वापस लिए? ठीक है ना। हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। मैंने पहले स्टार्टिंग में यही कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी कई बार इस पर प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं। और कैसे कहें, क्या करें बताइए, आप बताइए क्या करें। सड़कों पर निकलेंगे, मुकदमा लिख देंगे, सड़कों में निकलेंगे, ये बुलडोजर लेकर के पहुंच जाएंगे, सड़कों पर निकलेंगे तो ये पता नहीं क्या करेंगे। इनके ये कोई तानाशाही लोग है ना, ये इनमें मानवता थोड़ी बची हुई है। ये तो मानवता को संसार करने वाले लोग हैं। तानाशाही का जिक्र करते नजर आ रहे हैं राकेश प्रजापति जी। जी, देखिए जहां तक राकेश जी का विषय है तो निश्चित रूप से हमारा स्पष्ट मानना है उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, पूर्ण रूप से इस चीज को लेकर हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, अविरल जी आप माफी चाहूंगी, बीच में टोक रही हूँ। आप चर्चा में शामिल होते हैं और अंत तक एक ही बात, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से दोहराते नजर आते हैं। विषय पर किसी और तरह का रिएक्शन आप देते ही नहीं है। राकेश प्रजापति की आवाज उस साइड से नहीं आ रही है कि राकेश प्रजापति जी क्या कह रहे हैं। लेकिन बस एक काम बता दिए अविरल मलिक जी, एक काम बता दिए अविरल मलिक जी, एक बार बता दी, एक फिक्स डेट बता दीजिए। वो फिक्स डेट पूछ रहे हैं, फिक्स डेट बता दीजिए उन्हें। वो फिक्स डेट बता दीजिए, इस तारीख तक चुनाव हो जाएंगे, मुझे बता दीजिए। चलिए उसके बाद जरूर करेंगे, उसके बाद जरूर करिएगा। ठीक है प्रजापति, ठीक है उन्हें बोलने दीजिए। 4 महीने 5 महीने फिक्स डेट बता दीजिए। ठीक है अविरल जी। जी देखिए, जो आपने सवाल किया फिक्स डेट को संबंध में राकेश अगर पूछ रहे हैं तो हमारा स्पष्ट इस चीज को लेकर क्लियर कट मानना है, आवाज नहीं आ रही। अगर बात कर ली जाए फिक्स रेट की, जल्द से जल्द शीघ्रता पूर्वक, ठीक है, वो कहते नजर आ रहे हैं जल्द से जल्द चुनाव करा दिया जाएगा। तमाम तरह से यहाँ पर एक्टिविटी जो है वो नजर आने लगेगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आयोजन इनको अपना वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। लेकिन चलते चलते एक नजर मौसम के हाल पर।